है द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पेट्रियोटिज्म आर इम्पोर्टेंट टू डिस्पेल द प्रिवेलिंग कंफ्यूजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन पे सब्जेक्ट कहाँ पे और सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप देख रहे हैं कि द वॉइस सब्जेक्ट है, तो द वॉइस हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपने देखा वॉइस तो हमारा सिंगुलर है ना। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंग्लिश, तो सब्जेक्ट तब भी हमारा सिंगुलर है क्योंकि द नॉलेज है, और नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि द वॉइस हमारा सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन हमारा सही है। इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है यू वर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल इजंट इट। देखिए ये क्वेश्चन होता है क्वेश्चन टैग। मैंने आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाया है, मैंने बताया था अगर पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा पहला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट नेगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे भी अप्लाई होगी, यहाँ पर भी हमारा वहाँ से हमारा आएगा, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसी का प्रोनाउन होता है, ऑलरेडी प्रोनाउन दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर नॉट ये। और याद रखना शॉर्ट फॉर्म आता है तभी मैंने वरंट यूज किया है, बोलो भाई समझ। तो यहाँ से मिस्टेक यहाँ पर, तो क्वेश्चन टैग और फिर से इसकी पूरी एक्सरसाइज करवा एक बार फिर से क्वेश्चन टैग पढ़ा दूं क्योंकि वैसे आपने सिक्का तुक्का। ठीक है। इसके बाद में अनलेस यू स्टॉप, और आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी स्टॉप या फिर स्टार्ट या लाइक इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं तो इनके तुरंत बाद में जीरेंट फॉलो हो जाता है। जीरेंट यानी वर्ब। आपने सुना होगा कि जैसे कभी नहीं बोलते स्टॉप टू लाफ, बोलते हैं स्टॉप लाफिंग। आप कभी नहीं बोलते स्टॉप टू क्लैप, बोलते हैं स्टॉप क्लैपिंग, है ना। तो बेसिकली देखो जैसे स्टॉप टू वर्क नहीं बोलते, स्टॉप वर्किंग बोलते हैं, इसी प्रकार से स्टॉप टू मेक अ नॉइज नहीं, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। बोलो आया समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे, लिखा है ही कुड नॉट। अब आप देखिए यहाँ पे कुड नॉट हमारा मॉडल है, और मॉडल के साथ में तो मेन वर्ब आना चाहिए। अब मेन वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ पर देखो इसके बाद में बट लगा दिया भाई, इसके तुरंत बाद में मेन वर्ब आना चाहिए, फिर इसके बाद में चाहे बट आ जाए, लेकिन ये बट यहाँ पर प्लेस गलत है। इसके बाद में मेन वर्ब यानी कुड नॉट के बाद में हमारा हेल्प आएगा, और इसके बाद में हम बट लगा सकते हैं। तो बट का जो प्लेस है वो गलत है, पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर आपको मैंने बहुत बार बताया कि नो सूनर हमेशा देन को फॉलो करता है, और इसके साथ में इन्वर्जन फॉलो होता है, यानी इसके बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि आगे व्हेन लिखो, गलत है। व्हेन की जगह क्या हो जाएगा, देन, क्योंकि नो सूनर देन को फॉलो। क्लियर हो गया। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान, लेकिन एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है।